हर बात जीने का मजा तो छप्पर फाड़ के गुड मॉर्निंग। तैयार हैं आप लोग? शुरू कर देंगे। और यूनिक की मोटर बाइक पे आप बैठेंगे। किक मारे। ओए होए स्टार्ट भी हो गई। तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है? सीख रहा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मौका दिया है इधर आने का। हम वो शो हैं जो बाकायदा इनाम देते हैं। 70 होना कहा था, दे दूं? आ जाओ दादी। कैसा लग रहा है? दिल धड़क रहा है। दिल धड़क रहा है। जल्दी से बैठ जाइए। आपके पास चांस है 2 मोटर बाइक और 1 गाड़ी जीतने का। SMS करना है 8126। जीत का समा। Assalamualaikum, good morning, good morning, good morning. तालियां जोर से 1 2 3 here we go. Good morning जी, good morning, a very 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 good morning to you. आए भी बंद कर दो, जब जरूरत पड़े तब खोलना. अब कोई जरूरत नहीं है बात करने की मुझसे. खुदा हाफिज, बाय बाय. बंद कर दो ये IFB भी बंद कर दो. वेरी गुड मॉर्निंग. बंद करो IFB बंद करो. पता चल गया बटन का. But anyway, a very good morning to you. My name is Sahil Lodi. You're watching सुबह सवेरे समा के साथ. सबसे पहले I want to thank everyone जितने भी लोगों ने जीत का समा देखा है. बहुत 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 शुक्रिया. The massive success of जीत का समा. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने तकरीबन इस वक्त 20,000 से ज़्यादा SMSs रिसीव किए हैं 8126 पे. So I want to thank you every single person. बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमको वहाँ बैठ के देखा और कामयाब किया. This is for जीत का समा. 2-4 बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने गेस्ट की तरफ जाऊँगा. पहली बात तो ये, मैं किसी पे तंज नहीं करता, ना किसी के बारे में बात करता हूँ. अगर मैं कोई भी बात कहता हूँ तो उसका ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी एक स्पेसिफिक शो के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी एक शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ. आई डोंट वॉच TV. Honestly, I don't even watch my own shows. The only TV I watch is about after 3 o'clock in the morning. And if you don't come on BBC or CNN, then I'm not watching you. So, honestly speaking, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए. ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को ऐसा करने की. थोड़ा म्यूज़िक बजा दीजिए. कुछ नहीं, इतना भी सैड सुबह नहीं है हमारी. तो थोड़ा सा अपना दिल बड़ा कीजिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू और एनीवन एल्स. ड्रम मत दीजिए. जस्ट दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. मैं बिल्कुल किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा. आई विश यू द वेरी बेस्ट. और एवरीवन एल्स जो भी देख रहा है, जो भी कर रहा है, मेरे जितने कंपेटिटर्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं. आई विश देम रियली वेल. नथिंग एल्स. नो इल फीलिंग्स फ्रॉम एनीवन. आई जस्ट वांट एवरीवन टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. और इसी तरह से जैसे आपके शोज़ बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे भी शोज़ देखते हैं. एंड आई वांट एवरीवन टू बी ऑन द सेम पेज. वी ऑल आर जस्ट वन. तो हैविंग दैट सेड, मेरे आज यहाँ पर गेस्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं. इनसे मेरी बड़े मज़े की बातें होने वाली हैं. आज मैं आपको गोरा बनाने वाला हूँ. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन्नू से आप कौन कौन से काम ले सकते हैं. वैसे तो मैंने एक फिल्म में देखा था कि आदमी किन्नू लेके इंतज़ार कर रहा था एक लड़की का. वो लड़की नहीं आई. बहरहाल आई डोंट नो व्हाटएवर द रीज़न वाज, बट ऑनेस्टली देयर वाज किन्नू लेके देयर वाज अ फिल्म देयर. But anyway, I have got the wonderful Kiran with us. तो सबसे पहले किरण के लिए बहुत सारी ताली. अस्सलाम वालेकुम जी किरण. और अगर आपने इनको होस्टिंग करते हुए नहीं देखा है तो ड्रामा में देखा होगा, लेकिन शी इज़ अ डार्लिंग ऑफ कोर्स. व्हेन शी होस्ट देन शी इज़ अ डार्लिंग. अस्सलाम वालेकुम विनीता, हाउ आर यू? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. वालेकुम अस्सलाम. एंड ये आपको बहुत हसीन बना देती हैं, बहुत खूबसूरत बना देती हैं. और आज ये जैसे मैं अंदर आया तो कहने लगी ये इनके बाल बना रही थी. मुझसे कहने लगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने डिसाइड ये कर लिया कि मैं इनके बालों को दोबारा से सही कर दूं. बीनिश परवेज, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं? और आज मैं इतनी बहुत सारी हसीन लड़कियों में बैठ के
हमारे जो आपको बहुत हसीन बनाती हैं, बहुत खूबसूरत बनाती हैं, जिनके जुबैदा आपा के बाद जिनके टोटके जो हैं वो उसी तरह से लोग फॉलो करते हैं, हमारे पास है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और मुझे भी कोई आप लोग आज 4 खवातीन में बैठ के कोई आपा आपा समझ लें। मैं भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपा तो लगी रहा हूँ आज। एनीवे गुड मॉर्निंग, कैसी हो सहेलियां? ठीक ठाक। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक ठाक हो ना? और मोहल्ले में कौन कौन सी बुराइयां चल रही हैं आजकल? प्लीज मुझे बता दो, बिकॉज़ खवातीन नॉर्मली दैट्स व्हाट दे टॉक। यहीं से स्टार्ट लेना सुबह सुबह यहीं से स्टार्ट होता है। मेकअप से स्टार्ट। तुम्हारे हस्बैंड चले गए ना, आओ बैठ के बात करते हैं दूसरों के हस्बैंड्स के बारे में, दूसरों के बारे में आओ बैठ के बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। नहीं, there are other things in life to अच्छा, talk there are? about. नो बट औरतों को बहुत शौक होता है वाइन करने का, अपने मियों के बारे में, अपने ससुराल के बारे में। आस्क मी सैलून पे जितनी अच्छा, दोनों वाइन करते हैं। पार्लर आती है तो टाइम sometimes I mix के कौन सा किसका मियाँ था, कौन सी वाली बुराई किसके मियाँ में थी, you know. You forget, you meet so many women in one day and hear the same thing and every woman is complaining. Nobody is happy. Why? I like you. Best thing is I really like you. Best thing is nobody is happy. I mean मैं कहती हूँ कोई एक औरत ना आ जाए शुक्र है, ना जो कहे शुक्र कि है, भाई ना मेरा शुक्र है। मियाँ कहीं से अच्छा है, पैसे दे दे, घुमा ले, वेकेशंस, शॉपिंग, कुछ भी कर ले, हाँ, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं है, सच्चा बुरा। प्यार नहीं मिला। मतलब 4 बच्चे हो गए मगर सच्चा प्यार नहीं मिला, बच्चे 12, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार wasn't there। You know, सोचो अगर सच्चा मिल जाता तो फिर क्या होता? आप जुमे की नमाज अपने घर में करवा रहे होते। I'm telling you, और नहीं तो क्या यार, सच्चा प्यार नहीं मिला। रानी अब्बा, आपको प्यार मिला सच्चा? जी बिल्कुल। कहाँ? मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और तमाम लोग जो मेरे सैलून आते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, चैनल्स के जरिए मुझे देखते हैं। काश मुझसे मेरा भी बहुत एक सैलून मोहब्बत होता, औरतें मेरे पास आती हैं, मुझसे मोहब्बत करती हैं, मुझसे प्यार करती You हैं। would not like it. Trust me, you would not like it. लोग ऐसे ही आपसे बहुत प्यार करते हैं कि इंसान के अंदर फिर ऐसी साहिर को एक qualities दिन होनी सैलून में चाहिए। गुजारना चाहिए। नहीं, please, no. A day at the salon. No, absolutely not. It's a very happening place, by the way. No, keep it to yourself. Everyone Very comes happy. with मैं a बाल story. कटवाने के लिए बहुत मुश्किल से बैठता हूँ। You know, simply मेरे वो जो स्टाइलिस्ट हैं बॉबी, तो वो अगर बैठे होते हैं ना, तो वो मुझे बोलते हैं साहब भाई थोड़ा, मैंने कहा यार बात सुन, देर बाद 10 मिनट है, 10 मिनट में जो कुछ कर सकता है मेरे साथ कर दे। Exactly. उसके बाद 10 मिनट के अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत देर तक अगर कोई बालों को लाइक बनाता रहे या कोई कटिंग करता रहे या कुछ इस टाइप की चीज तो बहुत चिढ़ आ जाती है। लेकिन सुबह सुबह जब पीनेश ने मेरे बालों को हाथ लगाया तो मैं तो बिल्कुल ही बदल गई। सीरियसली मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू Very सो nice. मच। Thank you. जैसे मैं ये बिल्कुल आपके अच्छा, पास मुझे आज आप लोग बताएं, खवातीन बात क्या करती हैं सुबह सुबह? अगर 4 सहेलियां मिली हुई हो, आप लोग ब्रेकफास्ट में मिल मेरी रहे हैं किसी skin के भी कैसी घर लग पे, रही है? स्किन कैसी लग रही है? ये बात हल्के तो करते नहीं हैं। लग रहे ज्यादा यार, बस रात लेट सोई नहीं, थी थोड़ी ना। एजिंग लग रही है, थोड़ी एजिंग लग aging रही लग है, रही है, थोड़ा लग night रहा है तुम बूढ़ी हो रही हो। एग्जैक्टली नाइट क्रीम लगाई थी रात में। पहला सवाल मेरा तो ये होता है यार मेरी तो स्किन देखो काफी साफ हो अच्छा, गई। मैं तो रंगत क्यों काली हो गई है ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। सबसे थोड़ा बड़ा रंगत काली हो। कॉम्प्लेक्शन लड़कियों को यही है, रंगत काली का। और मुझे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्शन है। Complexion, मैं तो Are you serious? complexion का है। मैं तो जितनी क्रीम Complex. व्हाइटनिंग खरीदती हूँ मेरे ड्रेसिंग टेबल पे सिवाय व्हाइटनिंग क्रीम के अलावा और कोई चीज नहीं मिलेगी। That's harmful. आई नो दैट्स हार्मफुल, आई नो, मगर फिर भी really मगर मैं कुछ नहीं कर लेकिन सकती। हर औरत के अंदर से ख्वाहिश होती है कि वो सबसे हसीन नजर आए और ये उसे लगने का मतलब ये हसीन नहीं और होता कि जमील। आप लेकिन हमारे यहाँ खूबसूरती अच्छा, और अगर की मर्द के अंदर ये ख्वाहिश हो तो वो मर्द नहीं होता। मतलब नॉर्मली वैसे मैं एक बात बोलूं, अगर एक मर्द के अंदर बहुत हसीन लगता तो वैसे एक बात बोलूं, सही है। वैसे आजकल लड़कियों की जितनी भरी हुई ड्रेसिंग टेबल होती है ना क्रीम से, उससे डबल लड़कों की होती है। नो नो आई डोंट एग्री। नहीं, वो नहीं, लड़के I'm नहीं telling होते, आप सही जगह जाया करें। वो लड़के नहीं होते, नहीं, बिल्कुल लड़के नहीं भी होते यार। beauty conscious हो मेरी गए हैं ड्रेसिंग बहुत टेबल पे ज्यादा। देखो, आपको घड़ियां मिलेंगी, आपको परफ्यूम्स मिलेंगे, आपको ये एक सारी मर्द चीजें ही मिलेंगी। पहचान है। मेजॉरिटी अब मैंने देखा है जितने भी लड़के हैं मेरे क्या Conscious हो गए ज्यादा। फेमस एग्जैक्टली मेरे कजन भी हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल मेरी कजन की कम चीज होती है उसकी ज्यादा होती है, लाइक सीरम्स और व्हाइटनिंग क्रीम, सनब्लॉक, लाइक कुछ भी हो इस टाइप अच्छा, की चीजें। मैं कई मरतबा ना, मेरे यहाँ पर पैचिंग है थोड़ी सी ना, ये पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए मैं कभी डॉक्टर अफजल लोधी के पास जाऊँ या किसी के पास जाऊँ कि यार ये डॉक्टर साहब जरा देख लें। वो 2 साल के बाद मैं जाता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे देख के कहते हैं तुम तो नहीं, इट इज वेरी बैड फॉर यू। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, दिस इज आप क्यों नहीं आते साहिर साहब, आप क्यों नहीं आते, आप मेरे पास आके बैठते हैं, आप क्यों नहीं? और मुझे मालूम है आप लगाएंगे तो नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है आप नहीं ये लगाना, आप खाएंगे भी नहीं। एंड आई स्वेयर टू माय गॉड आई डोंट, मेरे पास जाते भी क्यों नहीं, है? वही तसल्ली हो जाती है। अरे ऐसे ही एक दिन बैठा हूँ, कभी मैं आईना देख रहा हूँ और बहुत ज्यादा पैचिंग जब हो जाएगी तो बोलूंगा यार कुछ करना चाहिए यार इसका, कुछ चले जाओ।
But honestly, I'm an average Joe ना, a regular guy. तो I don't think कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे तवज्जो दे सकता हूँ। देखिए मर्दों की खूबसूरती उनके अंदर की होती है। मर्द एक अच्छा इंसान हो, एक शफीक इंसान हो, लविंग इंसान। वो तो औरतों में भी caring है हो। यही नहीं, चीज़। यानी मेरा एक दोस्त था मर्द की शफीक। शक्ल से ज्यादा हाँ। उसका अगर अंदर का बहुत अच्छा है। और खवातीन की जब मर्द की जब खवातीन पर पहली नजर जाती पर है, मैं बताऊँ बैंक obviously बैलेंस और अंदर से- शक्ल नहीं हो तो कोई अंदर नहीं देख रहा। 200 करोड़ की बात कर दी आपने, बात ही खत्म। सॉरी जो मर्जी बोलो आप, बात जो खत्म कर मर्जी दी। बोलो, बोले अंदर आप देखना इसके थे वो बाद अंदर तो इसके बाद बात खत्म है। काला सा काला, मैला सा मैला भी जा रहा होगा ना, लेकिन वही उसमें अपना अगर बड़ी गाड़ी में हमारे है। रिश्तेदारों में नाम Flex में बनी अच्छा हुई है, आज पता नहीं full कोई वाकई फैमिली का शो रहा है लिख के लगा दो लोधी हाउस। नहीं ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। It's good, right? Good. वेरी गुड समटाइम यू नो मैं अपनी मान लीजिए- Casual भी होना चाहिए. इसी तरह से हमारे एक रिश्तेदार हैं तो वो बहुत काले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा। बहुत पैसे हैं और वो और कुछ इस तरह- शादीशुदा हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं चार ये हैं। क्यों पूछा तुमने? ऐसे तो पूछा। वो क्या ये क्यों पूछा? पूछने में तो अच्छा मतलब किरण तुम्हारी हो चुकी है अब विनीता का हक है। अच्छा हाँ, मैं मैं अपनी सहेलियों के लिए हाँ, पूछ तो रही हूँ। बताइए हाँ बिल्कुल है काला है? 4 हो चुकी कोई है बात नहीं। 4 हो चुकी शादीशुदा भी है। और वो इखलाकन शादियां करते हैं। इखलाकन तौबा करे। इखलाकन क्या होता वो है? आगे से कह रही ऐसी तौबा तो करे. ऐसी तो राह चलते हुए मिल गई अच्छी लगी। आप 2-3 महीने के लिए क्या कर रही हैं? मैं 2-3 महीने के लिए फारिग हूँ। अच्छा चलो खैर। अच्छा आपने कभी ऐसे मर्द देखे? नहीं बहुत बिल्कुल ऐसे बहुत से मर्द देखे मेरी अपनी फैमिली में भी हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे सबकी की फैमिली बुनियाद में पर होता है। जी हाँ बहुत सारी उनकी शादियां हैं और कुछ खुली हुई हैं कुछ अच्छा मर्द दूसरी शादी क्यों करता है जबकि पहली भुगत रहा होता है? वो यानी पहली जब बहुत ज़्यादा दौलत होती है तो पहली में बहुत सारी बुराइयां नज़र आने लगती हैं या ज़ाहिर है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत फेथफुल है बहुत अच्छा है लेकिन बाहर की कोई भी लड़कियां आजकल जो ज़माना है थोड़ा डिफरेंट है जैसे आपने बात की कि वो जेब पर जाती हैं। अगर कोई ऐसा मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जो जानते बूझते कि ये औरत है शादीशुदा है इसके बच्चे हैं उसके बावजूद उसके शौहर में इंटरेस्ट लेती है और आखिर एक दिन उसके शौहर की हो जाती है। वाह। तो यानी औरत के हक कितनी में मासूम डाका होती है डालती है। औरत? कितनी मासूम होती है मतलब नीचे हमारी सीरीज चल रही है हम क्यों हमारी- औरतों की शौरों की बात करें नीचे लिखा हुआ किनू हमारी जिंदगी के लिए कितना फायदा। एक आपकी फिल्म वाली बात आ गई ना कि तीनों हाथ में था और वो खातून का इंतजार कर रहे थे। अच्छा आपको भाई यही होगा। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे एक दोस्त हैं उनकी शादी हुई है और अभी रिसेंटली शादी हुई है वारिस भाई के लिए बहुत सारी तालियां। वारिस भाई इधर आ जाइएगा। फाइनली उनकी शादी हो गई. फाइनली शादी हो गई और ये वाहिद मर्द है जिनके चेहरे पे नूर आया हुआ है शादी के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, कभी दिन कितने हुए शादी के? दिन कितने हुए हैं तुम्हारी शादी को? दिन कितने हो गए वारिस बताना? 15 दिन हो गए। नूर तो रहेगा ना तो बीवी अभी। बुरा लगना शुरू हो गई है नहीं? फेशियल प्यारी लगती हैं बहुत प्यारी लगती हैं। कहना प्यारी लगती है। माशाल्लाह। प्यारी तो लगती है और बहुत मोहब्बत की शादी है। सबसे बड़ी बात है वारिस बहुत अच्छे बेटे हैं। सारी बातें छोड़ के वारिस बहुत अच्छे बेटे हैं। वारिस के लिए फिर अच्छे आप बाप क्या भी कह रहे हो तुम बनेंगे। ब्रेक लेनी है? अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो किन्नुओं के बारे में बात करेंगे कि किन्नू हमारी जिल्द के लिए कितना फायदेमंद है। आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आज जब आप किन्नू रगड़ेंगे अपने चेहरे पे तो 11 बजे के बाद आप ऐसे नजर आएंगे कि आप कभी जिंदगी में नजर नहीं आए। अगर आपके पास किन्नू है तो ठीक है, नहीं है तो चौकीदार से मंगवा लें और चौकीदार नहीं है तो जो आपको सामने नजर आ रहा है उससे मंगवा लीजिए। लेकिन कम से कम एक किन्नू चाहिए ना आज की लेकिन शो में। एक बात जी, कहूंगी, ये कीनू से आपने मुझे मेरा बचपना याद दिला दिया। क्या था ब्रेक उसमें? के बाद बताऊंगी कि कैसे तो उस याद जमाने में तो किन्नू नहीं होते थे। You can't beat Sahib. उस जमाने में कहा था किन्नू, उस जमाने में तो बीज आए थे छोटे छोटे से। आपको कैसे पता उस जमाने में क्या था? अरे बीज मैं ही तो डालता था। मेरी दोस्त मैं तो भाई मैं तो I'm you know मैं तो अच्छा वैसे वाकई सच में आज सुबह की महफिल ऐसी है। This is absolutely chill है बिल्कुल chill है। मुझे तो लग रहा है मुझे भी अच्छा नहीं भाई एक छोटा सा ब्रेक है। मैं कुछ बहुत गलत बात करने वाला था। एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। गुड मॉर्निंग। सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है समा के साथ गम हो या खुशी हो कह
कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है There you go. माइंड नहीं किया कुछ लोग यहाँ बैठ के ना किन्नू खा रहे हैं और हमारे सोफे खराब कर रहे हैं। नहीं ये मुझसे ग्रीन टी गिर ये गई। देखो फिर गिरा आप लोग कर क्या रहे हो ये? वो नहीं एक्चुअली वो मैं यूं पी रही थी और वो यूं करके इसके ऊपर गिर गया। देखो मेरे सबसे मियाँ को पहले बिल्कुल नहीं था पसंद तो है। गिर गया और वजह उसकी ये हुई कि मैंने गुड़िया को कहा कि आपकी रिजेम्बलेंस गुड़िया को कहा क्या रिजेम्बलेंस क्या? आपकी रिजेम्बलेंस ऐश्वर्या से बहुत ज्यादा है। चले भाई खत्म करें शो। नहीं सच बात है कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनको चश्मा एक लेके दफा- आइए, चश्मा ट्राई करवाया मैंने नहीं आपको। नहीं तो चश्मा try करवाया। मैंने इनको आगे से कहा, मैंने कहा याद है मैंने तुम्हारा पेट नेम ऐश रखा था, इसने मेरा सुश रखा था, मैंने इसका ऐश रखा था। Exactly. 2002 He's में right. जब लोग हम कभी लोग प्यार में निकले मुझे थे। भी जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या है? आपका नाम क्या क्या प्लीज बता अर्थ है? दीजिए। मैं बीनिश बीनिश। नहीं ये तो मेरा- हमारी वो है शकीरा, कौन? पाकिस्तानी शकीरा है ये शकीरा नहीं है, शकीला है। अभी सीरियसली अच्छा सही कह रही है। जी जी शकीरा जी आप बताइए। यहाँ तो बियॉन्से या शकीरा बस इनके बारे में मैं कह रही थी वाकई मुझे बहुत Beyonce yes Beyonce I still think I think Beyonce थैंक यू सो मच रानी जी। शकीरा और आप जैसी हसीन शकीरा तो देखो no तारीफ ही नहीं कोई अच्छा आप सुन हमें रहा कॉल कर सकते हैं अगर आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको जेम्स बॉन्ड लग रहा हूँ कहीं से भी और आज और गपशप अच्छा देखिए चल रही है। इसको आप हटाना लोग नहीं। कॉल करके सुनो सुनो बताएं सुनो सुनो कि मेरी resemblance किससे अरे यार करती तुम लोग है? वो पीछे वाली सीजी पे जाओ, पीछे वाली सीजी पे जाओ, पीछे वाली अरे और एक आगे लेके जाओ, आगे तीनों लेके जाओ। हमारी जिल्द के नहीं लिए एक आगे कितना लेके जाओ, आगे फायदेमंद लेके जाओ और आगे लेके जाओ। एक कीनू और और मौसमिया से मुख्तलिफ बीमारियों का एक और आगे लेके जाओ और रंग एक गोरा और करने एक और के लेके लिए जाओ। कीनू के कितने फवाइद। अरे एक और लेके जाओ ना, अभी ले क्या रहा वो? हूँ। हाँ देखो पेट के मैं कह रहा था आप कॉल करके बताइए कि मैं जेम्स बॉन्ड लगता हूँ। नीचे चल रहा है पेट के अमराज खत्म करने के लिए किन्नू। नहीं देखिए ये बात नहीं बोले पता सीरियसली मैं बता रही हूँ हर इंसान की यहाँ हर हाँ किसी जी। की शक्ल एक ना एक से रिजेम्बलेंस होती है। करते हैं बिल्कुल बिल्कुल होती होती है। तो अच्छा, आयशा- अगर मैं करती हूँ तो इसमें क्या बुराई? बिल्कुल और अगर ये नहीं ये खुद भी नहीं करती, लोग आपने- करवाते हाँ हैं। लोग करते मैं खुद नहीं करती लोग अब बोलते आपको भी हैं। तो मिलवाते हैं किसी से, लोग करते हैं। आप ना आप भी तो समझे। resemblance करते हैं किसी से। अरे कभी कभी मैं कंपेयर करती हूँ स्क्रीन अच्छा, पर ये तो बंद मैं कर कहती हूँ साहिब बंद कर बहुत दीजिए, बंद कर खूबसूरत है। दीजिए। ये बंद कर दीजिए आई विल बंद। हाँ लोग कहते हैं लोग अब वो कहते हैं, लोग क्यों तो कहते हैं मुझे नहीं पता। नहीं लोग मुझे जब क्यों बोलते कहते हैं हैं मुझे ना नहीं मालूम। साहिर जब लोग कहते हैं तो मैं कभी कभी रिजेम्बलेंस करती हूँ आप दोनों की, तो मैं कहती हूँ आप बहुत खूबसूरत है ना? हकीकत- सलमान खान इतना खूबसूरत नहीं है। नहीं देखिए मैं तो किसी की फैन नहीं हूँ उनमें से या किसी से, लेकिन नहीं। यानी आपको ज्यादातर लोग कहते हैं और लोगों का ख्याल है कि मैं सलमान लगता हूँ। बगैर नहीं, कुछ शाहरुख किए खान से ये बहुत कुछ ज्यादा शाहरुख ठीक है, खान- लेकिन मैं एक पूछ है, रहा हूँ शाहरुख वो भी खान। आते हैं ऐश्वर्या शाहरुख खान ऐश्वर्या के साथ ही होते हैं वो भी। अच्छा ऐश्वर्या के साथ होते हैं। अब ये गुफ्तगू आउट ऑफ हैंड हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर हमला होने वाला है। कल वैसे इंडिया ने हमें बड़ी बुरी तरीके से धोया भाई, बहुत। अच्छा बस करें मत कल वाली याद बातें दिला ना मुझे। करें। हाँ ना पुरानी करें ना बातें। करें। हम लोग बुरी बातें नहीं करते, हम लोग अच्छी बातें करते हैं। वजीफों पे पाकिस्तानी टीम जीतती है, दुआओं पे जीतती है। कल डॉक्टर मदनी बैठे बता रहे थे याफत तो पढ़ो इंशाल्लाह जीत जाओगे। बच्चों ने तो कुछ नहीं करना, उसी की वजह और से इतना शायद हम- बड़ा औरतों ने बच्चों ने याफत हो और लेकिन शिकस्त तो हो गई। कोई बात अरे नहीं, कोई वर्ल्ड कप अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक मैच था। ये सिर्फ एक मैच था और क्या? नहीं लेकिन जो पहले का जो पाकिस्तान चांद और थी इंडिया ना। की थी मैं तो कह रही थी वर्ल्ड कप अल्लाह करे जीते ना भी जीता कोई मसले की बात नहीं हम तो फिर भी चाहेंगे वर्ल्ड कप जीते, नहीं इंडिया से मेरे बेशक तो ये हार मानना जाए। था कि इंडिया से तो लाजमी जीते। यानी कल की जो एक्सपेक्टेशन थी ना उस पे पूरा उतरना चाहिए था मैं तो सुबह पाकिस्तान। 7 बजे फुल किट शिट में चश्मे सुबह वश्मे लगा जो के दिल को धक्का Expectations पहुंचा कब के नहीं सिनेमा होती पहुंची। हमारी कहाँ पर टीम पहुंची में, हुई है? हर वक्त होती है। सिनेमा सिनेमा में बड़ी अच्छा। स्क्रीन पे I mean। अच्छा, अल्लाह ताला रहे, इसी वजह से पाकिस्तान हारता है। और वो बच्चे जो है ना उनको देखने के लिए बॉल नजर ही नहीं आती, यही लोग नजर आते हैं। दुआ में खलल हो जाती है ना। अब इमेजिन करो उमर अकमल विकेट कीपिंग का खाक करेगा जब सामने विनीता चश्मा पहन के बैठी हो।
मिसबा ने आके कहा क्या कुछ पान मनू की पता और खुली मनू कह रही थी उमर मैं कहा जी हेलो मैं की करा हूं ठीक है बैटिंग मेरे को होनी नहीं एवं तुसी गला कर दो चलो जी कॉल लाओ अस्सलाम वालेकुम अब आप ऑनेस्टली ये बताएं कि आपको वैलेंटाइंस पे कॉल कितने आई फूल आए? उनकी। हमारे को अच्छा, कॉल वैलेंटाइन आई, पे कॉल। पूल नहीं पत्थर आए पूल के साथ इतना पत्थर आया है कि हम पागल हो गए लोगों ने बोला तुमने हमारे घर खराब कर दिए हाँ जी बच्चों को तुमने सारे लोधी बना दिया दैट्स वेरी बैड भाई अस्सलाम वालेकुम जी हेलो आयशा फ्रॉम लाहौर अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 साहिब भाई कैसे हैं आप? पता नहीं आप बताइए मैं आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बात है। अच्छा वो कहती है ना बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम है, अगर कहते हैं इजाजत है तो सुनाओ। नहीं अच्छा चले ठीक है, आपकी मर्जी के मुताबिक आप जो कह रही हैं प्लीज सुनाइए प्लीज सुनाइए प्लीज सुनाइए ये पंजाबी का है जी, कुछ अशार हैं। कदी महक नहीं मुकदी फुल्लां विचों, ओए। सुकदे सुक जांदे, वाह कोई कदर न जाने प्यार दी, दिल टुटदे टुट जांदे, कोई मोल नहीं जगते रिश्तियां दा, ए छुट जांदे, बुलिया प्यार ना मुकदा दिलां विचों, सा मुक जांदे। वाह 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 वेरी नाइस हम आपको देने जा रहे हैं वॉइस मोबाइल बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप कराची में आए तो हम आपको जीत का समा का जीत के समा के पासेस भी दे रहे हैं अगर आप कराची आए तो जरूर हमारे पास शो पे तशरीफ लाइएगा थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा सेकंड कॉल भी ना उसके बाद जरा किन्नुओं की बात कर लें यार हमने प्रोग्राम किन्नुओं के लिए किया है जी क्या क्या Oh yes. आपको याद आया ना और देखिए, किरण ने तो किन्नू किन्नू खाकर आगाज खाने कर के लिए नहीं दिया। किया था हम लोगों ने क्यों नहीं हाँ तो क्या वैसे ही सजा के रखे हुए हैं खाना हाँ, बता बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। कि खाएं सब खाएं, सब फायदेमंद है खाएं। लेकिन यहाँ ना खाएं ये वैसे क्या बात है किरण की खूबसूरत रंगत का राज कीनू है ना? और मैक की फाउंडेशन गिराई राइट। आज आज भी आप बहुत गिर रही चाय है। गिरा रहे मैंने गिराई है चाय जी सीरियसली कौन सा शो हो रहा है अच्छा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक है साहिब भाई। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, जीत का समा बहुत जबरदस्त आपका शो चल रहा है थैंक यू और माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके जो आप कहते हैं निशान नजर आ रहे हैं ऐसी कोई मसला नहीं, आप उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा साहिर भाई मैंने कितनी दफा कॉल की है, मुझे अभी तक आपके शो में कोई गिफ्ट नहीं मिला। एक तो मुझे आज मोबाइल भी चाहिए और आपके शो के पासेस भी चाहिए। पासेस अच्छा तो Passes आपको आप एक चीज डिसाइड कीजिए पासेस या मोबाइल नहीं साहिर भाई प्लीज मुझे दोनों चाहिए। दोनों चाहिए अच्छा ठीक है मैं आपको Passes ले मैं लें, आपको मोबाइल दोनों और चीजें कुछ दे रहा हूँ बहुत साथ कुछ साथ मिल एक और जाएगा। चीज भी दे रहा हूँ मैं ये वाइटनिंग मसाज क्रीम है एक वाइटनिंग मसाज क्रीम है रानी आपा की ये भी मैं आपको दे रहा हूँ और पासेस भी दे रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ वॉइस की तरफ से एक मोबाइल भी सब Oh my God. दिल और तो फिर साहिल की तरफ से दिल। नहीं एक्चुअली मेरे प्रोड्यूसर मुझे कान में बोल रहे हैं कि ये सब कुछ दे दो अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं अब हम बात करेंगे बाकी किन्नुओं के बारे में बात करेंगे और बात नहीं करेंगे। क्या मतलब है यार ये मतलब कि तुम लोगों ने मुझे लगाया हुआ इस काम पे मुझे खुद बोल रहे हो कभी मुझे जेम्स बॉन्ड कोई बना रहे किसी को हो नहीं लगाता इंसान खुद लगता है माफ कर दीजिए दोस्त है बहुत। छोटा सा एक ब्रेक है जी गुड मॉर्निंग टू यू छोटा सा एक ब्रेक है और आपसे यार हम वाकई यार किन्नुओं के बारे में बात करें इसके बाद छोटा सा एक ब्रेक है जाओ भाई जाओ ब्रेक पे जाओ अभी अभी बात होती है थोड़ी देर के अंदर तेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह आ रही है खुशियों की बहार सच्चे होंगे अब सारे ख्वाब सज गया तोहफों का मेला
बदलो अपनी जिंदगी, चमकाओ अपनी किस्मत का सितारा, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि ये है जीत का सवाल। Once again जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब ये बताइए कि किन्नू हमारे लिए कितने फायदेमंद है। किन्नू सबसे पहले तो मैं अपनी नॉलेज बता दूं जी, विटामिन सी होता है, बस इतनी पता है मुझे। अब आगे बताइए। अच्छा, विटामिन सी है। विटामिन सी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके मसूड़ों के लिए, आपके दांतों के लिए, और सबसे ज़्यादा ये कि हमारी हेल्थ के लिए। किन्नू मौसम का एक ऐसा फल है, अब तो मौसम और बेमौसम दोनों मिल जाता है, लेकिन इसमें किन्नू के एक गिलास जूस में दूध के बराबर ताकत है। अब दूध को हम बहुत ही ज़मानों से दूध हमारे लिए एक बहुत ही अहम ग़िज़ा का हामिल है, लेकिन दूध के बारे में लोग ये नहीं सोचते कि अगर कमज़ोर मैदा हो और दूध का एक गिलास एक कमज़ोर मैदे के शख्स को पिला दिया जाए तो वो उसको हज़म नहीं कर सकता, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, और प्रोटीन जो कमज़ोर मैदे के लोग होते हैं वो हज़म नहीं कर सकते। उनको ऑब्वियसली या तो मोशन हो जाएंगे या वॉमिटिंग्स होंगी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और अगर दूध के बजाय उसके बदले में अगर जूस का एक गिलास उसको पिला दिया जाए तो दूध के बराबर उसमें ताकत है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते। अच्छा, एक मेरा सवाल है, एंड ऑनेस्टली आई वांट टू आस्क दिस बिकॉज रीज़न इज़ कि हम लोग मॉर्निंग शोज करते हैं और भूल जाते हैं जब हम बहुत सारा पैसे की बात करते हैं। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है पाकिस्तान में जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो किस तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स लें, वो किस तरह से अपने ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं वो लें? देखिए, जैसे किन्नू है, मौसम का ये जो फल है इतना सस्ता है, जब ये मौसम में आता है तो इसकी भी क्वालिटीज़ है, जो बहुत हाई क्वालिटी होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है, उससे लोएस्ट क्वालिटी भी है, लेकिन उफादियत के लिहाज से अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ को नहीं बनाया। लेकिन सिर्फ फल नहीं ना, सब्जियां भी तो है, वो तो फल हैं, सब्जियां ये सब, लेकिन आज चूंकि बात हम एक मौसम के फल की कर रहे हैं, तो इसमें किन्नू बहुत ही कम कीमत पर मिल जाता है जब ये मौसम हमारा जा रहा होता है, सर्दी के मौसम का। हमको थोड़ा सा तब्दील होना पड़ेगा। बात तो मौसम की हो रही है और फल की हो रही है, वो सारी बातें अपनी जगह। मैं भी जब आ रहा था आज तो एक बड़े मजे की बात हुई। ये जो अच्छा, अगर आप कराची से वाकिफ हैं तो चूंकि मैं पूरे पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा चूंकि मैं रहता कराची में हूँ इसलिए मैं आपसे ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। ये शेरेटन और आप जो मूवन पिक है वो और पीसी, इसके पास रोड जो थी वो बंद थी। अच्छा, मैं जब अपने घर से निकला हूँ, आई लिव इन फेज 5, तो जब मैं अपने घर से निकला हूँ तो वो एक सीधी रोड है जो बिल्कुल स्टेट सऊदी एम्बेसी की तरफ से आती है, तो 1 मील दूर पहले कम से कम साइंस होने चाहिए कि जी ये रोड बंद है। I barely met, लेकिन हम तो अब जब हम जो बात कर रहे हैं ना, I don't know why, but I feel really angry। हम हर मामले में ये कहते हैं चलो जी हो जाएगा, चलो जी हो जाएगा। कल हम मैच हार गए, सारे लोग में चलो जी हो जाएगा मैच। अरे यार कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जब तक पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी ये नहीं होगा, जब तक मेरिट नहीं आएगा ये नहीं होगा। ऐसे लोगों को फायर कर देना चाहिए। हमारी ट्रैफिक पुलिस कर क्या रही है? आई मीन रोड बंद है, ब्लॉक है, लोग आ जा रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, आधे घंटे का हॉल्ट है। और ये आप इतनी ट्रू बात कह रहे हैं कि परसों रात की बात है, मेरी सगी भांजी की शादी थी, हम लोग लेट हो गए। कश्मीर रोड से हम निकले और कश्मीर रोड के जब एंड पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि रोड ब्लॉक है। अब गाड़ी रिवर्स करके हमने दूसरे साइड से निकाली, दूसरे साइड से इस्लामिया कॉलेज की तरफ से, वो रोड ब्लॉक। आप बताएं कि सगी भांजी की शादी है, मुझे रिसेप्शन पे होना है, वैसे ही घर से लेट निकली क्योंकि उसको दुल्हन बनाया था। उसके बाद आपने समझ सकते हैं कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया कि कहाँ से जाएं, अब कौन सा रास्ता लें। 2 रास्ते बिल्कुल बंद, फिर आप रिवर्स करके इतनी दूर तक गाड़ी लेके गए, फिर नया रूट लिया। बहरहाल जाते जाते मुझे पहुँचते पहुँचते 11 बज गए और 12 बजे हॉल बंद हो जाता। ओह माय गॉड। अच्छा जी खाना तो खा लिया ना, शादी कोई खाना खुल नहीं, असल खाने का सगी भांजी की शादी थी, खाने का मसला होना चाहिए, लेकिन जो ज़हनी कैफियत हुई ना वो नहीं समझ सकते। कभी कभी खुदा न खासा उसी रूट पर कोई हॉस्पिटल जिसके जहन में जो कैफियत होती है वो बता देता है, इनके जहन में खाने की कैफियत थी। मतलब खाना तो खुल गया था ना। बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी तारीफ उस खुदा की जिसने साहिर को बनाया, और तारीफ फिर उन पेरेंट्स की जिन्होंने इतनी अच्छी ज़बरदस्त तरबियत की आपने। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि तारीफ समा की टीम के लिए जिन्होंने जीत का समा बनाया और लोगों के दिल जीत लिए ज़बरदस्त। यस यस, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कहती अरे हूँ आपको दुनिया के मैंने अल्फाज आपको खत्म हो मैंने गए। जीत के समा के पासेस दिए जी, कोई आप बात नहीं। सुनिए, हेलो। हाँ हेलो, हाँ साहिर सर, मैं आपने मुझे पहचाना? आप गोरे वाले शाहरुख खान, मैं उरूसा। गोरे वाले शाहरुख खान? जीत का समा में उरूसा आई थी पहले दिन। अरे खुदा ना करे तुम वही वाले उरूसा। सर मुझे आपसे जीत के समा के 4 पासेस चाहिए, वॉइस मोबाइल भी चाहिए। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी दीवानी हूँ। आप बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, और आपसे मुलाकात करके तो बस समझिए मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। आप इतनी जबरदस्त शख्सियत है और बहुत जबरदस्त है आप। चलिए उरूसा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ और लोगों को मौका दें। 1 महीने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको मैं ज़हमत दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कुलसुम। जी कुलसुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। ये बिल्कुल देखो, आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा है कीनू के हवाले से। अच्छा, आप बताइए कीनू के और फवाइद क्या हैं? कीनू के फवाइद स्किन के लिए बहुत अच्छा है कीनू। और इसके छिलके ड्राई करके और पीस कर इसको लगाया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है खाने के लिए। चलिए चलिए कुलसुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको वॉइस मोबाइल की तरफ से एक मोबाइल देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, इसको बाकी जब पीस के लगाया जाता है तो बहुत फायदेमंद होता है? बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बल्कि सीजन में तो ये फ्रेश है तो फ्रेश छिलकों को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर मुंह पर लगा लें। इसके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जो छिलके हैं उनको ज़ाया ना करें, इन्हें सुखा लें, तो पूरे साल के 12 महीने में इससे खूबसूरत खुशबू नहीं हो सकती। दुल्हनों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बॉडी में बहुत अच्छी परफ्यूम की ज़रूरत होती है, तो उसको जब ये उपटन लगाया जाता है, कीनू के छिलकों का उपटन, तो उसके अंदर उसके जिस्म में एक कुदरती महक हो जाती है। और लेमन की महक आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और इसके साथ ही स्किन की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो ऐसी बीमारी जैसे दाद है, चंबल है या खारिश है, कुछ जगह पर जिस्म पर ऐसी जगह स्पॉट हो जाते हैं, स्किन उभर जाती है और उसमें खारिश होती है, और सम टाइम वो नज़र नहीं आती। और ऐसी चीज़ों का इलाज जो भी है वो मेडिकल साइंस में वक्ती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा इलाज हुई है कि कीनू के छिलकों को यानी फ्रेश वालों को छिलकर इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जिस्म के जिस आज़ा पर ये दाद है या स्किन पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है, ये खुद ही बन जाएगा पेस्ट। हल्का सा पानी डालेंगे तो क्रीम टाइप बन जाएगा, और फिर इसका पेस्ट बनाकर उस जगह पर जहाँ पर ये लेप की तरह लगा दें, मोटा मोटा, क्रीम की तरह नहीं बल्कि लेप की तरह लगा दें। और कुछ भी हो, एक्जिमा है, दाद है, बाजुकत एक रिंग बन जाते हैं उसको, वो दाद वैसे आम जबान में उसको कहते हैं, लेकिन अच्छा रानी जी, मुझे ये बताइए, ये हम कितने ले सकते हैं आपसे? ये हमारे पास 4 हैं इस वक्त, हम आपको चारों देंगे। चारों देंगे? तो आज अगर आपको ये रानीज हर्बल फेशियल किट चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्राइस तो नहीं है ना इसमें? नहीं, हाँ है, ले मैं छुपा रहा हूँ। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, मैं आपको देने जा रहा हूँ ये। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सादर, मुझे ये फेशियल चाहिए। क्या चाहिए? और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि मैंने ना 19 जनवरी को लाहौर से कॉल की थी, तो आपने मुझे मोबाइल दिया था लेकिन अभी नहीं मिला हुआ। अच्छा, आपने कब कॉल की थी? 19 जनवरी को की थी, तब मैं लाहौर में थी, लाहौर से कॉल की थी। अच्छा, तो फिर आप इस वक्त तो फैसलाबाद में, हो सकता है वो लाहौर में डिलीवर किया उन्होंने। आपने एड्रेस कहाँ का दिया था? नहीं, उनकी कॉल ही नहीं। मैंने कई बार आपकी टीम को कॉल की, उन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम के बाद कॉल करेंगे। अच्छा, तो उनकी कॉल ही नहीं आई आपकी टीम की। डोंट वरी, कोई मिस्टेक हो गई होगी। आप नॉर्मली ऐसा नहीं होता। प्लीज जी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। अगर हमने आपको दिया है तो जरूर आप अपना नंबर, इनका नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, इनका नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे साथ रानी जी हैं, बीनिश हैं, बनीता हैं और ऑफ कोर्स किरण है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप जीतना चाहते हैं रानी जी की ये फेशियल हर्बल किट। अगर ये जीतना चाहते हैं, वॉइस का मोबाइल जीतना चाहते हैं, जीत के समा के पास से जीतना चाहते हैं, तो आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा और प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे समा के साथ हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।
समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है एंड जी वंस अगेन वेलकम बैक। तालियां बजा सकते हैं आप, बजाएं ना। मुझ पे रखा कीजिए। अच्छा अभी मेरे पास आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नसीम। नसीम ने मुझे अभी एक चीज़ दी है एंड मैं इसको कोशिश करता हूँ, हो जाएगा आपका, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। इनके जो हस्बैंड हैं उनको डायलिसिस है ना, ठीक है ना? और आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ये लीजिए फ़ोन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर छोड़ दीजिए, इधर कैमरा कर दीजिए, इधर कैमरा छोड़ दीजिए। मैंने कॉल कर दिया है एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। इंशाल्लाह ताला लेट्स सी इफ वी कैन टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। इसके बाद शो के बाद आप मुझसे बात कर लीजिएगा। यहाँ पर लोग हैं और देन विल सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हम किन्नुओं के बारे में बात कर रहे हैं, चले क्या? जी बिल्कुल चलें। आप लोग आएंगे के लिए? जी किन्नू से तो रंग गोरा होता है। आ जाए सब लोग, आ जाए, कोई नहीं, आ जाए, बुला लिए थे। आ जाइए। अच्छा आप पहले ये बता दीजिए चीजें हैं क्या क्या? हाँ जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ। तो तुम लोग सबसे पहले तो मैंने यार ये बहुत गलत बात है। आप लोग क्यों उधर बैठे हुए? हाँ छात तो करे अदी, छाती करे नहीं, छात तो करे अदी। आती थोड़ी है बस बोलने में। छात तो क्या मतलब है? सिंधी मुझे नहीं आ सकती क्या? आई मीन हाउ कम क्या मतलब? आप सिंध में रहते हैं? खुद जो सिंधी तो मैं भी तो सिंध में रहती हूँ, मुझे क्यों? आई हैव नो आइडिया क्यों। जी बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कीनू है। कीनू को संगतरा भी कहते हैं और अच्छा ये बहुत अच्छा है। अभी ऐसा लग रहा है मुझे मैं पीटीवी पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कीनू है। जी इसको देख लीजिएगा, ये कीनू है। 3-4 किस्म है इसलिए बता रही हूँ। ये कीनू है और ये मौसमी है, ये आम मौसमी है और ये रेडिश मौसमी है। ये डायरेक्ट ब्लड है। इसको हम काट के देखें तो आप ये देखें कि और सबसे बड़ी, हाँ जी बिल्कुल ये रेड है। और इसकी एक खूबी ये होती है, हालांकि छोटा सा गंदा सा लग रहा है। ओह मैन, दिस इज लुक एट दिस। ये रेडिश भी कहलाता है और ये कीनू भी है। ये डायरेक्ट ब्लड में शामिल होता है। इसकी जो खूबी मैंने इससे पहले बताई कि दूध जो है एक मुकम्मल प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन सिर्फ 0.5% है, यानी 0.5 पॉइंट है इसके अंदर। और मैंने बताया कि 1 गिलास दूध की ताकत एक कीनू के गिलास में मौजूद है। और समटाइम ये होता है कि अगर बच्चा है बहुत ही बीमार है और उसको कोई भी चीज़ हजम नहीं हो रही, बीमार है, दूध नहीं पी सक रहा है, कोई उसकी ऐसी हालत है, तो डायरेक्ट इसका जूस निकाल कर और उसको छान कर और उसको वेन में अगर दे दें तो उसके ब्लड में शामिल हो जब आप ये खरीदने जाते हैं तो क्या कहेंगे उनको? ये रेडिश कहलाते हैं। रेडिश कहलाता है जी, ये रेडिश कहलाता है। जी ये रेडिश कहलाता है। इट इज कॉल्ड रेडिश कहलाता है। और मुझे ये बताएं कि खत्म तो नहीं होने वाले अभी? नहीं ये मौसम में मौजूद होते हैं। और ये तो मूली भी दे सकते हैं वो। ये कीनू की मौसमी की रेडिश किस्म है और इसको जब काट के छान कर अगर डायरेक्ट वेन में लगाएं तो ये डायरेक्ट ब्लड में शामिल हो जाती है। मतलब ये इंजेक्शन के तौर पे भी आप लगा सकते हैं? यानी बच्चा अगर खुदा न खास्ता इस हद तक कमजोर है कि उसको बिल्कुल बाजुकात बच्चे को जैसे कि पिछले 4 सालों में एक साहिबा का मेरे पास फोन आया कि वो बच्ची जो है मेरी बच्ची पैदा हुई है और वो दूध नहीं पी सकती, उसको दूध से एलर्जी है। तब ऑन एयर ही मैं किसी प्रोग्राम में थी, बल्कि अंबर के प्रोग्राम में थी, तो आज वो बच्ची मेरे ख्याल 8-9 साल की है। वो साहिबा मेरे पास आ सकती है। मैंने उनकी बच्ची को बताया था कि आप बनफ्शा की पत्तियाँ, ये बनफ्शा की पत्तियाँ हैं और इसको आप पका लें और अपनी बच्ची को आप देती रहिए और दूध देती रहिए, इंशाअल्लाह ताला उसकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। आज वो साहिबा अपनी बच्ची की सेहत के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने आती है। शिफा मंजाने बल्ला होती है। इसके बाद ही ये हमने जूस निकाल लिया है और जूस के बाद ये छिलके हैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कीनू के छिलके भी काबिल इस्तेमाल हैं। और जब ये मौसम है तो इसको हम ताज़ा इस्तेमाल करें और ताज़ा इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर टाइम होगा तो हम ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करके बताएंगे कि थोड़ा सा पानी डालकर 5-6 इसके छिलकों को हम 3-4 टुकड़े कर लेंगे इस तरह और इसमें डालकर उसको ब्लेंड करके हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा थिक पेस्ट। और स्किन की अगर कोई बीमारी है तो उसको वहाँ पर हम इसको जमात करना कहते हैं हिकमत की ज़बान में, कि उस जगह पर मोटी सी लेयर देकर और अगर हम कोई पट्टी बांध दें या अगर कमर पे है तो ऐसे लिटा देंगे, कम से कम 3-4 घंटे ये लगा रहे तो उस जगह को ये बिल्कुल साफ़ कर देता है। क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि स्किन के लिए
ये गोरा करता है, खूबसूरत करता है, फ्रेश करता है, खून बनाता है, विटामिन सी का खजाना है। जिनको पायरिया का प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी गुड़िया बता रही थी कि आपको अगर कोई हड्डी फंस गई है। नहीं जैसे कि स्मेल आती है मुंह से कि कुछ लोगों नहीं आपका चाय और प्रॉब्लम कॉफी पीने के बाद वो फिर भी बता वो दूसरी बात है। अच्छा, लेकिन ओ, कुछ हाँ। लोगों को यानी माउथ प्रॉब्लम होती है, उसको पायरिया कहते हैं। उसके लिए भी इसके अंदर बेहद विटामिन सी मौजूद है। और वो लोग पूरी सर्दी के मौसम में अगर कीनू, मौसमी, संतरा, इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, अगर खाते रहे मैं एक गिलास इससे दूध तो आप- पी चुकी अच्छा, हूँ आगे जब आपके इतने शो टीवी पे। शोज कर रहे हैं तो उसे एहसास नहीं रहता, वो किसी भी बारे में बात कर सकता है। इस छोटे से ब्रेक से पहले हम मोशंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पायरिया के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हम कुछ और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। देखा जाए तो हम लोग डॉक्टर से हो गए, राइट? खुदा की कसम नहीं, ऐसा में और कोई कॉल मत कीजिएगा इनसे कोई राय लेने के लिए। अच्छा जी, अब हम बताते हैं कीनू के फवाइद मुख्तलिफ। ये एक सेब का मुरब्बा है, मैं इसके 2 पीस ले आई हूँ। और ये कासनी के दाने हैं। कासनी के दानों के मुताल्लिक मशहूर है और ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जन्नत की बूंदें इस पर टपकती हैं। और इसको जो भी ये कासनी है और इसमें रात को जो गौर से देखो, शबनम तुम्हारा जन्नत गिरती से इतना ही है वास्ता वो रहेगा। जन्नत की बूंदें होती हैं। और इसको लोग तुम्हें पी आगे लेने दिखाया वाला करेंगे कि देखो जन्नत में ही मिलता है। इसको खाने वाला हमेशा सेहतमंद रहता है। अच्छा। अच्छा, अब How इसके do you, साथ ही how do you eat this? ये इसको आप अभी तो मैं इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन अच्छा। बताऊंगी, लेकिन आप इसको वैसे भी एक चुटकी रोजाना खा सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्या फायदा ये देगा? सोंठ है, मैं भी बताती हूँ। ये सोंठ है और ये कीनू का जूस है। निज़ाम हज़्म को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका निज़ाम हज़्म बेहतर नहीं है, उनको खाना हज़्म नहीं होता, बदहज़मी रहती है, सीने में जलन रहती है, खाना खा के फ़ौरन वॉमिटिंग हो जाती है, उन लोगों के लिए ये सोंठ है, यानी सूखी हुई अदरक। ओके। इसको पीसकर पाउडर बना लें और दिन में 3-4 बार इसका ऑरेंज का जूस निकालें और उसमें एक चुटकी सोंठ पिसी हुई को डालकर पीते रहें तो उनका निज़ाम हज़्म बहुत अच्छा हो जाएगा। रंग कैसे गोरा होता है? रंग गोरा रंग करने गोरा का तरीका खाने से बताइए। तो ब्लड बन रहा है, होगा ही यानी ओवरऑल। और उसके बाद नहीं, लेकिन जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो तो काले होते हैं, लेकिन ब्लड टोन में भी होता है। अब वो कितना भी किन्नू खा ले, काले ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारे can't be- पाकिस्तानियों के लिए हाँ। ये हमारी एशिया की जो कोई निकलता विकलता नहीं, वो उतने काले रहते हैं। कोई नहीं, उनका नहीं निकलता। हमारी वाकई, बात कर रहे हैं वाकई। ना, एशियंस सिर्फ हम के। तो एशियन लोग हैं और हमारे ऊपर हर चीज का अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा असर होता है, मौसम का, माहौल का, हर चीज का। तो अब हम बात करते हैं। अच्छा, रंग दिखाने के लिए कीनू का जूस अगर आप पी रहे हैं तो बेहद पीजिए। और इसके साथ ही कीनू के जूस के बाद जो पल्प निकलता है ये आपका रंग निखारने के लिए बेहतरीन है। ये मुंह से नहीं निकला हुआ साहिर, आपने शक्ल ऐसी बनाई नहीं जैसे नहीं, कि वो ऑब्वियसली नॉट, हाँ, लग रहा था। ऑब्वियसली नॉट। ये पल्प है और आयरिश के में भी पल्प को तुम लोग को हाथ मार सकता। आप पल्प को बिल्कुल ब्लेंड कर लीजिए। जब पल्प ब्लेंड हो जाएगा बीजों तो के क्रीम साथ। की तरह बीज चाहे निकाल दें चाहे खा लें, क्योंकि बीज भी इसके बहुत ही काबिल इस्तेमाल है। अगर बीज थोड़े से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो बेहतरीन स्क्रब भी बन जाएगा। और इसका हम पेस्ट बना बीज सकते कहते हैं हैं। कि वो पेट में गड़बड़ करता है, नहीं? नहीं, फायदा करता है। अच्छा, कीनू जिसको का बीज। लूज मोशन हो रहे हैं वो अगर खा लें साबुत तो बहुत फायदा होगा। अच्छा। तो इसका थोड़ा सा आप पल्प लें और इसको आप इसमें ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद ये है ठीक है। समंदर सोख। समंदर सोख। ये वो है जिसको परिंदे पैरेट्स खाते हैं, उनके पिंजरों में होता है और ये वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आप यहाँ से हटा लीजिए, बिनीता खाना शुरू कर देंगी। नहीं, खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए है। इसको फौरी तौर पर पाउडर बना के अपने पास रखें। और ये कीनू का जो पल्प है जूस निकालने के बाद अपने फ्रिज में इसको रख दें और आप इसको ये दिन में समंदर के 2-3 पास से बार। मिलता है कहीं? नहीं, पंसारी के पास से मिल जाते हैं। समंदर सोप बोलते हैं और ये परिंदों की ग़िज़ा भी है। जितने भी पैरेट्स हैं वो यही खाते हैं। इसको आप अपने पास एक पीस लेकर पाउडर बनाकर रख लें और इसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद इसके अंदर आधा टीस्पून ये डालकर अपने चेहरे पर अगर मसाज करें और हाथ पाँव पे और गर्दन पे तो उससे आपकी स्किन का रंग बहुत ज्यादा निखरने लगता अब से है। क्रीम्स हटा दो और ये रख लो। क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता अच्छा है। नहीं, ऑनेस्टली व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट कि तुम वो एक सर्टेन चीज करोगी, you remember? उससे बेहतर ये है कि let me give me that please। हाँ, उससे ये बेहतर है। आप Natural है ये ना? सी सोप जो है, समंदर सोप जो है, ये ले लीजिए
और ये लेने के बाद इसका जो प्योरे है या जो पेस्ट है कीनू का, वो इसमें मिला लीजिए और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए। जब इसका पेस्ट बन जाए और ये यकजान हो जाए तो उसके बाद इसको अपने चेहरे पे या डार्क स्पॉट्स पे लगा लीजिए और रिमूव हो जाएंगे। कितने दिनों के लिए? लगाते रहें दिन में दोनों, नहीं आप लगाएं और फिर धो लें। इसको लगा के इंसान देर तक ड्राई हो जाए तो मसाज करें। तुम चाहो तो लगा के बाहर भी जा सकती हो। आई मीन ऑब्वियसली लगा के 15-20 मिनट के बाद धो लेना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लगा के थोड़ा मसाज ड्राई हो जाए स्किन तब। नहीं, इसके लिए कोई ड्राई होने की शर्त नहीं, क्योंकि जो लेमन जूस है वो तो लगाते लगाते असल में बेसिकली सिट्रस जो है वो आपकी पहली लेयर के अंदर बड़ी जल्दी जज्ब हो जाता है। जब वो जाके जज्ब हो जाता है तो वो चीज़ों को क्लियर कर देता है, क्लेंजिंग का काम करता है। That's how your skin gets clear. ये है इसके कीनू के या मौसमी के सूखे हुए छिलके। काले हो Oh wow. ये सुखाने के बाद धूप में डालने के बाद बिल्कुल काले। अच्छा, I was thinking कि मशरूम्स है। जी नहीं। अच्छा मैं समझी वो seriously. कटारे टाइप खट्टा होता है ना, नहीं, ये वो है और ये धूप में डाल दें। आप आज इस्तेमाल करते रहे, अपनी छत पे डालते रहे इसके छिलके, तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएंगे जी। उसके बाद इसको पीस लें, उपटन में मिलाएं और इसी के अंदर आप मिलाकर अगर एज स्क्रब इसको यूज़ करें तो स्किन एकदम साफ होना शुरू हो जाती है। और ये अभी मेरा बताया हुआ नहीं है, ये सदियों से आजमूदा अच्छा, इलाज ये जो नकल्स होते हैं, ये इस पर ये नकल्स लगाएं इस तरह जी, इस तरह लगाएं। और नकल्स के लिए ये भी है कि आपके पास ये टुकड़ा कीनू का है, इसको आप खाली भी मलेंगे, खाली भी मलें अपने नकल्स पे। कीनू खाओ और छिलका मारो। आप ये देखें, नहीं, जैसे खा लेते हैं नहीं, वहीं पे इस ऐसे जगह बातें करते इस करते जगह शुरू हो से। जाती है। इसमें से एकदम से गूदा निकलना शुरू हो जाएगा, रस निकलना, और इसकी स्मेल बहुत ही खूबसूरत है। आप ये करेंगी। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि ये बनफशा की पत्तियां हैं। बनफशा की पत्तियां फ्लू के लिए भी अच्छी है, राइट? फ्लू तो नज़ला जुकाम इन्फ्लुएंजा, नज़ला जुकाम इन्फ्लुएंजा के लिए ये बेहतरीन दवा है कीनू का जूस। बेस्ट है। because it has got vitamin C. जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नज़ला वो होता है कि इन्फ्लुएंजा जब बन जाता है, नज़ला वो होता है कि जो नाक के ज़रिए खारिज होता है, यानी हमारी नाक से पानी बहे या नोज आए, उसमें आंखों से भी पानी बहता है, ये नज़ला होता है। और एक होता है जुकाम, वो होता है हलक में गिरता है, दिमाग से पानी हलक में गिरता है, बलगम की सूरत में वो जुकाम होता है। नज़ला जुकाम मिलकर इन्फ्लुएंजा बनते हैं और इन्फ्लुएंजा के लिए बेहतरीन है ऑरेंज लेमन। आप किसी भी सूरत में खाएं, लेकिन एक एक गिलास पिए, हल्का सा इसको गर्म करके पी लें, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो मौसम के लिहाज से फल और सब्जियां हमारे लिए पैदा की हैं, वो मौसम की हर बीमारी का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, थोड़ा सा उधर चलते हैं और थोड़ा सा रीकैप कर पूरे लेते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा नहीं चलते। रीकैप कर लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रानी जी का अगर आप ये हर्बल फेशियल किट जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आई प्लीज बैठ जाइए। अच्छा, ले रहा हूँ। ये मैं दिखा दूं कि अगर आप रानी जी का ये हर्बल फेशियल किट जो है वो जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमको कॉल करना पड़ेगा। अभी जो हमने बातें की हैं कीनू के बारे में, उसमें बहुत सारे फ़वाइद के बारे में हमने बात की थी। बहुत सारे फ़ायदे हैं कीनू के। आपके नकल्स जो हैं वो सही हो सकते हैं, आपकी रंगत जो है वो सही हो सकती है, पेट की बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, इन्फ्लुएंजा का इलाज हो सकता है। लेकिन मजीद अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ऑलराइट जी, ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, आप लोगों को एक और खुशी की खबर दूं, जहाँ पर हम लोग ये किन्नुओं की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक और खुशी की खबर दूं कि माविया जमील का हमने इलाज करवाने की कोशिश की थी। माविया जमील वो बच्चा था जिसको लिवर के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और इंडिया में ज़रूरत थी। हमने उसके लिए 70 लाख रुपए किए थे और वो इंडिया गया है, उसका ट्रांसप्लांट हो गया। उसका पेट इतना बड़ा था और माविया जमील अब सेहतयाब हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद हम इंडिया से लाइव उनकी कॉल लेंगे, उनकी मदर की कॉल लेंगे, फौजिया की कॉल लेंगे। उनके जो डोनर है वो उनके चचा बने और अब माशाल्लाह ही इज डूइंग रियली फाइन। हमारे पास उसका पैकेज पड़ा हुआ है माविया जमील का। डू वी हैव इट? क्या हम चला सकते हैं या कुछ देर बाद चलाएं? अभी चलाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम कैसे इस सफर तक पहुंचे, किस तरह से। मेरी मुलाकात माविया जमील के फादर से यहाँ इसी ऑफिस में हुई थी। उसके बाद हम एक कॉलेज में शो करने जा रहे थे, मैंने वहाँ माविया को बुला लिया था और वहाँ मैंने एक अपील की थी। फिर इसके बाद माविया के लिए हमने यहाँ पे शो किया था
फिर जो मैं आपको दिखाता हूँ, वॉच दिस भाई जिसका नाम माविया है, उसको एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका पेट इतना फूल चुका है। SIUT में उसका इलाज हो रहा है। पहले 1 महीने में ऐसा होता था, अब हर तीसरे चौथे दिन ऐसा हो रहा है। मेरा एक अजीब सा बिलीव है कि अल्लाह मियाँ जब चाहते हैं तो वो हर चीज को बदल देते हैं। मेरा नाम जमील है, मैं एक छोटा सा सेल्समैन हूँ। आपसे सिर्फ अपील कर सकता हूँ ये कि मेरे बच्चे की मदद करें बस आप। आपसे ये गुजारिश है, जो आपसे हो सकता है वो मेरी मदद करें। तो इंडिया में ये इलाज है इसका, पाकिस्तान में नहीं है इसका इलाज। आपकी सबकी मेहरबानी होगी। बीमार तो ये बचपन से है, लेकिन 1 साल से इसकी जिगर ने काम करना छोड़ दिया है। अभी 2 महीने से ये बिल्कुल ना कुछ खा सकता है, ना चल सकता है, ना ये सुकून से सो सकता है। कल ही हम इसको हॉस्पिटल से लाए, ये SIUT में एडमिट था। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। मेरे पास ये बोल पड़ा है, इस बोल के अंदर सबसे पहले मैं डोनेशन डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डोनेशन डालें। अल्ताफ अंकल इस वक्त TV देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो 5 लाख रुपए फौरी तौर पे माविया जमील को दो और ये सारे बंदोबस्त कराओ और सारे MP MNA। शुभ सवेरे समा के साथ का एक और कारनामा। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से मुआविया जमील के ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मेरा बिलीव पाकिस्तान पे है, मेरा बिलीव हमारे लोगों पे है। मुझे आज हारने मत दें प्लीज, आज मुझे हारने, मैं रिक्वेस्ट यू, आज मुझे हारने मत दें। हेल्प मी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने मुआविया जमील के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। 10 साल मुआविया है, ये 5 माह की उम्र से इसे जिगर की बीमारी है और बैरून मुल्क इलाज के लिए 70 लाख से जायद रुपए दरकार हैं, जिसके लिए समा की कोशिशें तो जारी हैं। मैं इस वक्त यहाँ घर नंबर 155 पे पहुँचा हूँ, घराना नंबर 155 पे पहुँचा हूँ और ये माविया जमील का घर है। आपके घर में तो ईद है आज, सब मिलने के लिए आए हुए हैं, ये आपकी वजह से रश आपकी वजह से आए सब। मैं माविया की पुप्पो हूँ, मैं कह रही हूँ माविया खैर खैरियत से ऑपरेशन हो जाए, खैर खैरियत से अपने घर आ जाए, वो हम सबके साथ रहे। वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है और हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी समा की टीम को इतनी तरक्की दे कि पूरे वर्ल्ड में जो है सिर्फ समा घूमता रहे बस। समा की टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी और आज हम यहाँ खड़े हैं। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। सही हो जी। सारे के सारे लोगों को ले लीजिए, ये सब के सब माविया को रुखसत करने आए हैं और माविया के नाम पे सर आप लोग तालियां बजाइएगा। ये गाड़ी है जिसमें माविया जाएंगे, ये वाली गाड़ी है। माविया के लिए बहुत सारी तालियां। हमारे पास इस वक्त माविया की वालदा इंडिया से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहिब भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फौजिया कैसी हैं आप ठीक हैं? मुबारक हो आपको। खैर मुबारक मुबारक आपको, ये सारी मेहनत आपकी है, सारी कोशिशें दुआएं आप लोगों की हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारी पूरी टीम की मेहनत है और सबसे बड़ी बात है आपकी मोहब्बत है अपने बेटे से। माविया की तबीयत कैसी है इस वक्त? माविया की तबीयत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर है माशाल्लाह। उससे मैं आपकी बात करवाऊंगी 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, माविया का पेट जो बड़ा था अब वो कम हो गया है? बिल्कुल, पेट जो है अब पेट नहीं है उसका। अच्छा बिल्कुल जी जी। तो क्या मुझे वो चलता फिरता भी है, वॉक करता है। यस यस। मुझे हुमैरा बता रही थी कि माविया अपने पेट को देख देख के ऐसे हाथ लगा लगा के हंसता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही किया उसने। पहले दिन जब वो होश में आया, दूसरे दिन वो होश में आया था, जैसे ही होश में आया उसने अपने पेट पे हाथ रखा और मुझसे पूछने लगा कि मेरा ऑपरेशन हो गया।
मैंने कहा जी हो गया, तो वो बहुत खुश हुआ उस टाइम पे। क्या बात है। जी जी बोले बोले बोले। माशाल्लाह डोनर भी नबील जो है वो भी ठीक है, बेहतर है। नबील भी ठीक है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। आपकी हर चीज हो गई ना? जी सब कुछ हो गया है। तो वतन वापसी कब है? अभी तो दोनों एडमिट ही है। एडमिट है, अच्छा। दोनों एडमिट है, जैसे वो डिस्चार्ज होंगे फिर उसके बाद हमें डॉक्टर कुछ बताएंगे। अच्छा ओके ओके, लेकिन अभी टाइम लगेगा आपको आने में? जी टाइम तो अभी लगेगा। आपको पता है ना कि जब आप यहाँ आएंगी तो मैं आपका इस्तकबाल करूंगा यहीं पे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। माविया को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पर हमारे साथ किरण है, विनीता है, रानी जी हैं, बीनिश है और ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये सब बहुत सारा प्यार माविया को भेज रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद रेला साहब को हमारी तरफ से बहुत आदाब कहिएगा और उनसे कहिएगा वी थैंक इंडिया, वी रियली थैंक देम कि उन्होंने माविया की जान बचाई और इतने कम वक्त में उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया है। उनको हमारी तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा। ब्रिलियंट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू मैम। माशाल्लाह बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई वांट टू से थैंक यू टू डॉक्टर मोहम्मद रेला साहब। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। आई वांट टू से एक्सक्लूसिव थैंक यू टू अल्ताफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया दैट यू स्टेप फॉरवर्ड and you took the initiative. बहुत बहुत शुक्रिया। I want to say my humblest thanks to Hamza Shahbaz Sharif. Thank you so very much Hamza. बहुत 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 शुक्रिया। And I want to say thank you to रऊफ भाई, रऊफ सिद्दीकी who जब मैं कॉलेज से निकला था तो आपकी मेरे पास 5-6 मिस्ड कॉल्स थी। How can I thank you enough? I love you. बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसी एक पार्टी ने, ये पाकिस्तान ने माविया को बचाया है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हम मिलके पाकिस्तानी बन के एक दूसरे की मदद करते रहें। एक दूसरे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। माविया जब यहाँ पर आएगा तो हम शो करेंगे। एनीवे मुझे ब्रेक लेना है, अभी सब ब्रेक लेना है। अली ब्रेक लेना है मुझे। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन माविया के लिए आप लोगों ने जितनी दुआएं की, सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका उन लोगों ने जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे लिखा, जिन्होंने ट्विटर पे लिखा, इंस्टाग्राम पे लिखा और बेतहाशा फोन कॉल्स की, मुझे मैसेजेस किए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। छोटे से ब्रेक, अपने का दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। 6 मिनट। अच्छा वो 8 मिनट, दैट्स वेरी गुड। 8 मिनट में मुझे ये बताइए कि हम कैसे बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं एज फार एज आउटर स्किन इज, आउटर लेयर इज कंसर्न। हम बेहतर से बेहतर इंसान इस तरह बन सकते हैं, अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। देखिए जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं, मौसम के लिहाज से फल हैं, सब्जियां हैं, ये हम बताते रहते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल वे है। जो लोग बाहर नहीं जाते और जिनके पास टाइम होता है वो इसको अवेल करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, जैसे आप लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके पास कम टाइम होता है, वो चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें कोई बना के उनको दे दे तो वो सिर्फ लगा लें। तो हमने उसके लिए भी हमारे पास रानी जी की एक फेशियल किट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमको कॉल कीजिए। जीत के समय के पास से लेना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए। बाय द वे मैंने ऐलान किया था कि हम 2 मोटरसाइकिल्स और 1 गाड़ी जो है वो देने जा रहे हैं एसएमएस पे 81 जीत के समय हम भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं एसएमएस। नहीं ऑनेस्टली एनीवन कैन डू। 8126 पे आप एसएमएस करें और अगर आपका नाम निकल आया, सबसे ज्यादा एसएमएस करने पे, सबसे ज्यादा एसएमएस जो भी करेगा, आई नो यू आर गोइंग टू डू सबसे ज्यादा एक एसएमएस कर लीजिएगा। मेरी गाड़ी तो निकली नहीं, बट मैं लोग हायर करूंगी जो करेंगे। वैसे या देयर यू गो, दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। अगर आप 1 लाख रुपए भी उनको देती हैं और इसके बाद आपकी 7-7.5 लाख रुपए की गाड़ी निकल आती है, नॉट अ बैड डील। नॉट अ बैड डील। इंटेलिजेंटली, डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली। देयर यू गो। क्या बात है। आप खवातीन की जहानत देखें, आप चेक करें सुबह सुबह खवातीन कितनी ज़हीन है और क्या क्या बातें कर रही हैं। अगर आप देखिए कौन करने के तरीके जो है ना वो आप इनसे सीखिए।
यानी यही work- तो है, work इल्म ही smart। तो है, बस इल्म ही तो है तो। इल्म हाँ exactly। बिल्कुल। इल्म होगा और तो इस आप इल्म को जिस intelligently तरह भी काम आप करेंगे। इस्तेमाल करें ये भी एक सलाहियत है और मैंने भी अपनी सलाहियतों को अपनी प्रोडक्ट में समोया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 32-33 प्रोडक्ट हैं रानी हर्बल की और शायद पाकिस्तान की ये पहली ऐसी प्रोडक्ट हैं जो एक हर्बल लेडी ने अच्छा खुद बनाई है। गंजपन का इलाज क्या है? मुझे गंजपन का इलाज चाहिए। गंजपन गंजपन का इलाज मैंने आपको बहुत बार बताया और एक हम वैसे तो रानी से टॉनिक है, एक कमाल तेल है और इसके साथ आज है हमारे पास बिल्कुल है आप भी रानी इसको- हर्बल टॉनिक। जी ये भी ले Hair रहे हो, tonic शैम्पू भी भी इसके साथ लगा ले लें। ये शैम्पू भी नहीं, ये भी शैम्पू भी आप इस्तेमाल अच्छा करें इसके आपको 2 चमचे सुबह शाम पीना है। नहीं गरम करके लगाना है और बालों में लगाना है? जी जी बिल्कुल बालों में लगाना पीना नहीं है, पीना नहीं है, बालों में लगाना है। बिल्कुल लगाना है। गंजपन का शर्तिया इलाज है। वाइट बालों में जो व्हाइटनिंग आ जाती है उसका भी शर्तिया अच्छा। इलाज है। Whitening आ जाती है क्या मतलब? जी, यानी बाल काले हो जब जाते हैं? वाइट होने लगते हैं, तो grey मेरी- होने लगते हैं अच्छा, बाल, अच्छा। उसका ये इलाज है। वाकई में? वाकई डेफिनेट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों रिजल्ट हैं क्योंकि मेरी प्रोडक्ट 12-13 साल से मार्केट में और इससे इसके अच्छे रिजल्ट तुम क्या पूछ रहे हो? हमारे कैमरा मैन है वो कह रहे हैं मेरे लिए ले लो, तुम्हारे बाल ही नहीं है तो क्या कहाँ लगाओगे? लगा कर जितने देखें हैं वो इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। तबस्सुर शजर से उम्मीदें बाहर रखिए। अच्छा ठीक है जी, एक बोतल तो मैं भी ट्राई करूंगा। मेरे बिल्कुल, भी जरूर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाल वाइट होने लगे। जी बिल्कुल आप लगाएं। जी, हाँ क्या होने मतलब? लगे मतलब क्या आपका? आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ होने लगे क्या मतलब है? होने लगे ना, होने लगे भाई, होने लगे। मेरे तो बहुत वाइट हो गए। बिनिश व्हाट डू यू से? मैं तो हेयर कलर यूज करती हूँ लेकिन मेरे बाल वैसे भी वाइट नहीं है। अभी तो उम्र भी नहीं है ना। नहीं मतलब, लेकिन you know, कहते अभी कहाँ? हैं एक आध बाल वाइट होता है। हम लोग ये तो उम्र चोर है। उमर चोर नहीं समझो। अच्छा सो ये हेयर टॉनिक है जिसको आप सुबह शाम लगाएं। नहीं सिर्फ रात को लगा के रात को एक लगा के। और सुबह मीन wash उमर करना है। चोर। हाँ, और सुबह? वैसे तो इसका अच्छा रिजल्ट ये होता है कि जैसे वीकेंड्स में लगा लें, 1-2 रातें लगा लें, लेकिन मीडिया के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। हर वक्त कोई ना कोई नया अल्हम्दुलिल्लाह ओकेजन होता है, इनविटेशन नहीं तो होता है। इससे के एक बाल रात वाकई ही- काले होना शुरू हो जी जाते हैं? काले होना शुरू हो जाते हैं, गिरते बाल रुक जाते हैं। तो जो मेरे बाल ड्राई गिर चुके बालों का हैं, करना उसकी है ना, जगह जड़ी में बूटियां बाल हैं। पैदा होते हैं, बाल घने लंबे काले मजबूत होते हैं। इवन ये कि जिनकी आईब्रोज के बाल गिरने लगे हैं, कम अच्छा, हो वो भी गए लगाएं। हैं, But ये सब excess- इसके अंदर excess मौजूद है। लगाएं। आईब्रोज के अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप फौरन वाइट हो फिर- जाते हैं। अगर आप कह रही हैं ना, जी जी ये कह रही है आईब्रोज के बाल भी वाइट होने लगते हैं जो लोग कलर करते हैं लेकिन हाँ, एक अमोनिया question की है। वजह से। अगर आपके आईब्रोज के बाल वाइट होने लगे हैं तो मौत का वक्त करीब है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई बात नहीं है, मतलब उम्र बहुत ज्यादा हो गई आपकी यार। अब आप नहीं मुझे ऐसा- बताएंगे इसके अंदर ऑब्वियसली शिकाकाई वगैरह मौजूद जी, होगा, जी, जिसकी तमाम वजह के से आप तमाम ये बात हर्बल है, कर जी रही हैं। हाँ, तो रीटा- ये कलर ट्रीटेड हेयर वाला बाल नहीं नहीं ये सिर्फ रूट्स में लगाना है, यानी हमारे स्कैल्प को जरूरत है। अगर आपके बाल कलर और जितने हुआ हुआ भी है तो ये फिर जितने भी ट्रीटेड बाल है उसके लिए भी बेहतरीन है। मुझे ये बताइए, जी ये जी अल्ट्रा वाइट एक्सफोलिएटर है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स Ultra निकालने का। whitening? एक्सफोलिएटर आगे तो बोले। अल्ट्रा Exfoliator। वाइटनिंग एक्सफोलिएटर हाँ जी। ये एक ऐसा जेल है जो घर बैठे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाल देता है। इसके साथ ही ये हमारा एक फेस पॉलिश है, यानी अगर आप कोई क्रीम्स इस्तेमाल कर रही हैं या फेशियल कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमें ऐसी चीज जरूरत होती है ये जिससे हमारा oil एक ही लाए हैं आप? अच्छा एक चीज, ये 2 चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये hair इट इज color है। कॉल्ड हर्बल हेयर कलर। व्हाट इज हर्बल हेयर ये कलर? भी पाकिस्तान का हेयर कलर है। ये अमोनिया फ्री है और पानी की डाइल्यूशन के साथ है, यानी जब भी कोई हेयर कलर बनता है वो अमोनिया के साथ बनता I mean, है। और अमोनिया बालों के लिए बहुत दुश्मन है, वो बालों को कुदरती बहुत तौर पे बुरा। वाइट कर देता है, जड़ों की जड़ें सफेद हो जाती हैं और वही अमोनिया वाला कलर जब आप वॉश करते हैं अपने बालों से तो वही आईब्रोज पर आता है, लैशेस पर आता है और उससे ही वाइटनिंग का अमल शुरू हो जाता है। तो ये हमारे कलर अभी 2 ही कलर में, डार्क ब्राउन और ब्लैक, 2 ही कलर में अमोनिया फ्री है, Dark brown पानी तो की फिर मैं ले डाइल्यूशन के साथ है और एलर्जी फ्री है। इसको लगाने से एलर्जी नहीं होती है। मुझे ये दो ऑयल कलर चाहिए, हैं। ऑयल एक ही है। जी जी, और क्या चाहिए आप इसके लोगों को? साथ प्लीज ही बता दीजिएगा, हमारी मुझे ऑयल में लेके जाऊंगा। हमारी क्रीम्स है। ऑयल मुझे लेना है, ऑयल मुझे लेना है। ये फेस पॉलिश है, इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, एक पाउडर है एक लिक्विड है। एक नहीं, टीस्पून नहीं, दोनों नहीं, चीजों नहीं, का नहीं, मिलाकर और मिक्स करके पेस्ट बना लें। हर्बल का इसके अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट है जो मैंने आपको बताया था कि बादाम, लौंगे और लेमन जूस के साथ जो हर्बल ब्लीच बनती है ये किसको उसको चाहिए? ऑडियंस में चाहिए? इसके साथ मिला के है। अरे खुदा का वास्ता, अच्छे अच्छे गोरे लोग हाथ उठा के कह रहे हैं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। आप इसके साथ ही वाइटनिंग के लिए हमारी क्रीम है जो कि ग्रीन पैकिंग में है, फ्रेकल्स के नाम से है। ये? क्योंकि फ्रेकल यानी झाइयां ही सबकी झाइयां नहीं है हाँ, मेरी, सब- ये क्रीम मेरे नहीं, काम की नहीं नहीं झाइयों अरे के नाम एक से ये मिनट, फ्रेकल एक के नाम मिनट, से हमने क्रीम है। सारी बातें, चुप हो जाइए। जी जी ये सबसे बड़ी बात है, स्लिमिंग पैक किसको चाहिए? जी। स्लिमिंग पैक किसको चाहिए? किसको पतला होना है? जी किसको पतला होना है?
ये रानी स्लिमिंग पैक है, 3 अच्छा, माह का कोर्स हैरतंगेज है। बात ये बराबर में मियाँ बैठे हैं जो बहुत बीमार हैं, उनको भूल भाल के मुझे तो वही मैंने कहा ना, खवातीन को अपनी ब्यूटी का हमेशा ख्याल होता है और होना चाहिए। यार ये आप ही को दे देता हूँ, मैं आप ही को दे देता हूँ। स्लिमिंग पैक जो है ये आपको देता हूँ। इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। क्या कह रही मुझे व्हाइटनिंग दे दो। व्हाइटनिंग चाहिए आपको? हाँ व्हाइटनिंग आप ये पकड़े, अच्छा। ये पकड़े व्हाइटनिंग। कैच कर लिया तो आपका। कौन सी ये व्हाइटनिंग? क्रीम मांग रही है, ये ग्रीन पैकिंग में जो ये। क्रीम है ये मांग रही है। नहीं वो नहीं, ये दो बॉटल। cream है, एक पिंक है, वो देखिए आगे आगे दो बॉटल्स आपके साथ हैं। मैं उठा कहाँ के है? ये थोड़ा सा नहीं, ये शैम्पू है, ये दोनों एक पिंक उठाइए। हाँ ये दोनों क्रीम्स हैं। यार पता नहीं ना ये हाँ, कौन सी बिल्कुल, बिल्कुल। खवातीन की क्रीम्स है। मुझे को मैं ये पिंक वाली जो है ये ऑल टाइप ऑफ Okay, ये ले। व्हाइटनिंग के लिए है। और दोनों एक फ्रेकल साथ वाली ये दोनों एक साथ हैं? नहीं, हाँ जी ये दोनों एक साथ ही हैं। 30 साल के बाद ये ले। दोनों मिलाकर इस्तेमाल करें। हाँ। ग्रीन वाली ऑल टाइप ऑफ व्हाइटनिंग के लिए 30 साल के बाद? और पिंक वाली Exactly, जो you're like जो above लोग अच्छा अच्छा टाइम है, टाइम है। अब एक ग्रीन मिनट, वाली मैं जब cream यहाँ से इस्तेमाल चला करें। जाऊँ, मैं जब यहाँ से बाकी है। बस अरे एक मिनट, मैं जब यहाँ से चला जाऊँ तो आप लोग लूट सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। बाय एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बीनिश, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू किरण, बहुत शुक्रिया। थैंक यू विनीता। और आपके हस्बैंड का इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक है आपको मेरे दरमियान। कल सुबह तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जीत के समय को याद रखिएगा। अगर आप गाड़ी जीतना चाहते हैं, 2 मोटर बाइक जीतना चाहते हैं, तो आप 8126 पे मुझे SMS करेंगे। सबसे ज्यादा SMS करने वाले का मैं ऐलान करूंगा थर्सडे के दिन ऑन जीत का समय। दिल तो पागल है। बाय। सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर